मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आरएम न्यूज बीकानेर। मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स पर बीकानेर संभाग की तमाम खबरें प्रतिदिन आप लोगों तक पहुंचाता हूं। कोशिश करता हूं कि वे खबरें निष्पक्ष हो, कोशिश करता हूं कि वे खबरें जनोपयोगी हो। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप इसको सब्सक्राइब करें, फिर आगे बढ़े। और अब देखें बीकानेर में दिन भर आज रहा क्या क्या खास डालते हैं एक नजर। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने नगर निगम बीडीए व आवासन मंडल अधिकारियों के लिए समीक्षा बैठक। शहर में कहीं कचरे का ढेर नजर न आए, तकनीकी कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी गंभीरता से निभाएं, जाबर सिंह खर्रा। मास्टर प्लान में सुविधाओं के विस्तार हेतु पचीसिया ने मंत्री जाबर सिंह खर्रा को दिया ज्ञापन। सिटी डिस्पेंसरी नंबर 5 में हुए हाई प्रोफाइल हंगामे के बाद पूर्व यूआईटी चेयरमैन मकसूद अहमद सहित कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। राजस्थान और बीकानेर में आज मौसम का डबल अटैक, तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी। बीकानेर के बच्चे सीख रहे हैं एआई और रोबोटिक्स, रोबोस्पार्क एकेडमी बना रही है भविष्य। आसक्ति ही सुख दुख का कारण, भगवान पर भरोसा रखने का संदेश। स्वायत्त शासन मंत्री जाबर सिंह खर्रा का सर्किट हाउस में हुआ स्वागत। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई सड़क सुरक्षा समिति की मासिक बैठक। सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। अमर शहीद हवलदार गजराज सिंह की प्रतिमा का हुआ अनावरण। हॉलीडे हंगामा, पीएसटी मार्शल आर्ट एकेडमी और आरएन न्यूज चैनल के शिविर में सीख रहे हैं बच्चे अनेक गतिविधियां। और कॉन्सेप्ट ने जेई एडवांस में दिया शानदार परीक्षा परिणाम, बच्चों ने जमकर उठाया लुत्फ और शेयर की अपनी सफलता की। और अब खबरें विस्तार से। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री जाबर सिंह खर्रा बीकानेर में पहुंचे। बीकानेर में उन्होंने आज आवासन मंडल, नगर निगम और बीडीए के अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक ली। नगर विकास और स्वायत्त शासन मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने कहा कि शहर में कहीं भी कचरे का ढेर नजर नहीं आना चाहिए। तकनीकी कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से निभाएं, नालों की सफाई समय पर हो, सीवरेज और ड्रेनेज को लेकर लोगों को समस्याओं का सामना न करना पड़े, इसको लेकर संबंधित अधिकारी अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाएं। श्री खर्रा बुधवार को सर्किट हाउस में नगर निगम, बीडीए और आवासन मंडल के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में ये संबोधन दे रहे थे। खर्रा ने आमजन से प्राप्त हुई परिवेदनाओं का निस्तारण 7 दिन में करने और निस्तारण नहीं होने की स्थिति में उसका कारण सहित प्रत्युत्तर देने का भी निर्देशित किया। दिखाते हम आपको इस समीक्षा बैठक की तस्वीरें। आपको समय देना ही पड़ेगा, हमें जाओगे तब नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये टाइम पे बैठे हैं तब में मेरे को मिलना नहीं है, और जब सारे मिलके चले जाएं उसके बाद जाके मैं हो अल्लाह करूंगा। नहीं, अल्लाह करने की ये आज बर्दाश्त होगा, कल बर्दाश्त हो अल्लाह करना ही नहीं है। शहर में कहीं भी कचरे का ढेर नजर न आए, जिम्मेदारी समझे सभी अधिकारी और तकनीकी कर्मचारी। अपनी बातचीत की उन्होंने प्रेस के लोगों से, पत्रकारों से बातचीत करते हुए जाबर सिंह खर्रा ने की बात कही। चाहे वो सीवरेज से संबंधित हो, चाहे वो ड्रेनेज से संबंधित हो, चाहे वो रोड लाइट से संबंधित हो, उस पर भी एक एक बिंदु पर चर्चा हुई है। सीवरेज को लेकर पहले भी शिकायतें रही हैं। उन शिकायतों को लेकर एक तकनीकी अधिकारियों की कमेटी द्वारा उसकी जांच करके रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी और संबंधित फर्म के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई प्रस्तावित करने के लिए निर्देशित किया है। शहर की सफाई को लेकर व्यापक चर्चा माननीय विधायक भी साथ थे, हुई है और अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि सफाई व्यवस्था में जितने भी वाहन लगे हुए हैं
उन सब पर मास्टर प्लान में सुविधाओं के विस्तार के लिए जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष द्वारका 25 ने स्वायत्त शासन मंत्री जाबर सिंह खर्रा से मुलाकात कर उन्होंने एक ज्ञापन भी दिया। द्वारका 25 उपाध्यक्ष अशोक सोराना, राजीव शर्मा राजस्थान सरकार द्वारा जारी मास्टर प्लान में अधिक सुविधाओं के विस्तार हेतु नगरीय विकास स्वायत्त शासन विभाग मंत्री जाबर सिंह खर्रा को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया कि नगरीय क्षेत्रों के सुनियोजित विकास के लिए विभाग द्वारा दिनांक 14 अक्टूबर 2024 को भू उपयोग परिवर्तन के अधीन भू उपयोग नियंत्रण हेतु विकास प्रोत्साहन और नियंत्रण उपविधियां अधिसूची जारी की गई थी, जो कि वर्तमान में भी लागू है। व्यावसायिक योजना, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, ऑफिस कॉम्प्लेक्स, IT ऑफिस, ATM, मैरिज पार्टी लोन, बैंक्वेट हॉल, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, थोक व्यापार को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। सिटी डिस्पेंसरी नंबर 5 में पिछले दिनों हुए हाई प्रोफाइल नाटकीय घटनाक्रम के बाद मामला थाने पहुंच गया है, जिस विवाद के बाद महिला चिकित्सक की शिकायत पर पूर्व UIT चेयरमैन मकसूद अहमद सहित कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। चिकित्सक को हटाने की मांग को लेकर धरना दिया गया था। अब उसी चिकित्सक की शिकायत पर UIT चेयरमैन रहे मकसूद अहमद सहित कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। डिस्पेंसरी प्रभारी डॉक्टर बिंदु बाला ने कोटगेट थाने में दी रिपोर्ट में आरोप लगाया कि 30 मई को 2 माह के बच्चे को बेहतर इलाज के लिए PBM अस्पताल रेफर करने के बाद कुछ लोग बड़ी संख्या में डिस्पेंसरी पहुंचे और हंगामा शुरू कर दिया। चिकित्सक का आरोप है कि आरोपियों ने राजकार्य में बाधा डाली, गाली गलौज की, धमकियां दी और उन्हें बंद कमरे में बंधक बना लिया। साथ ही बिना अनुमति वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर उनकी छवि खराब करने का प्रयास किया गया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में बड़ी संख्या में लोग महिला चिकित्सक के कक्ष में मौजूद हैं। इस दौरान मौके पर जमा भीड़ तेज बहस, शोर शराबा, जमकर हंगामा कर रहे हैं। इस मामले को लेकर कोटगेट थाना प्रभारी धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि डॉक्टर बिंदु बाला की रिपोर्ट पर मकसूद अहमद सहित अन्य लोगों के खिलाफ राजकार्य में बाधा पहुंचाने, अभद्रता करने, धमकियां देने का मामला दर्ज कर लिया गया है। राजकार्य में बाधा का और गाली गलौज का और इस तरह से धमकाने का, इस तरह के आरोप लगाए हैं। उन्हीं धारों में हमने छेड़छाड़ के भी आरोप है। छेड़छाड़ उनकी लज्जा भंग का एक आरोप है, जो उसकी भी जांच की जा रही है। कितने लोगों पर ये मामला है? मुख्यतः तो ये मकसूद अहमद जो पूरे UIT चेयरमैन है वो, और साजिद सुलेमानी प्रवक्ता है कोई, और रियाद अहमद सुलेमानी, 3 तो नामजद है और 20-25 अन्य महिलाएं और 20-30 पुरुष इनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज हुआ। क्रॉस है वो नहीं, क्रॉस का कोई प्रकरण दर्ज। बीकानेर के बच्चे सीख रहे हैं AI और रोबोटिक्स। रोबोस्पार्क एकेडमी बना रही है भविष्य के इनोवर्ट्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के बढ़ते महत्व को देखते हुए बीकानेर के बच्चों को भविष्य की तकनीकों से जोड़ने की दिशा में एक अनूठी पहल की जा रही है। जैन व्यास कॉलोनी की हेमू सर्किल पर संचालित रोबोस्पार्क AI और रोबोटिक्स एकेडमी के द्वारा कक्षा 2 से 10 तक के विद्यार्थियों को AI, रोबोटिक्स, कोडिंग तथा तकनीकी नवाचारों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। टाइम है, बच्चे मैक्सिमम अपना टाइम जो है फोन या टीवी में ही स्पेंड करते हैं। सिर्फ फोन में देखने का, सिर्फ उनका देखने वाला पर्पस ही होता है। उनका दिमाग जो होता है, आसक्ति ही सुख और दुख का कारण है। भगवान पर और ईश्वर पर भरोसा रखें, ये कहना है स्थानीय दाऊजी रोड पर स्थित आदि गणेश मंदिर में आदि गणेश भक्त मंडल के तत्वावधान में चल रही 7 दिवसीय संगीतमय भागवत कथा के वाचक पंडित सुनील व्यास का। उन्होंने कहा कि सुख आगमन और इसमें स्तुति, कपिल चरित्र और ध्रुव चरित्र जैसे दिव्य प्रसंगों का भावपूर्ण वर्णन किया। पंडित व्यास ने कहा कि कपिल भगवान ने माता देवहूति से कहा कि आसक्ति ही सुख दुख का कारण है। यदि संसार में ये आसक्ति है तो दुख का कारण बन जाती है। यही आसक्ति भगवान और उसमें भक्ति में हो जाए तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। उन्होंने बताया कि सुखदेव जी के आगमन से भगवान जो है वो भागवत कथा का शुभारंभ होता है, जिससे ज्ञान और भक्ति की धारा प्रवाहित होती है। भीष्म स्तुति प्रसंग में महाराज ने पितामह भीष्म के जीवन को धर्म, नीति और भक्ति का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि मृत्यु सैया पर भी श्री कृष्ण का ध्यान कर भीष्म ने संदेश दिया कि सच्चा भक्त हर परिस्थिति में ईश्वर का ही स्मरण करता है। श्री घाट पर विश्राम लेने के बाद में आज हम विश्राम लेंगे। कल हम इस ज्ञान रूपी गंगा के तीसरे घाट पर सब मिलकर के इस आध्यात्मिक यात्रा के तीसरे पड़ाव पर हम लोग विश्राम लेंगे। कल की कथा में पड़ोसी और 4 पड़ोसी को भी ले करके आना है। लाओ देहात कांग्रेस के अध्यक्ष विष्णाराम सियाग, वहीं देहात भाजपा के अध्यक्ष श्याम पंचारिया सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम में न केवल मूर्ति का अनावरण किया गया बल्कि गजराज सिंह यादव अमर रहे नारों से पूरा उदयराम सर गूंज गया।
कार्यक्रम में खासतौर से उदयराम सर के पूर्व सरपंच और वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि हेमंत सिंह यादव ने न केवल यहां अतिथियों का आभार जताया बल्कि उन्होंने गांव के विकास के लिए कुछ डिमांड्स भी रखी। साथ ही नोखा विधायक श्रीमती सुशीला डूडी ने गाँव में जो दिव्यांग लोग हैं, उन्हें जितने भी दिव्यांग लोग हैं उनको बैटरी वाली साइकिल बांटने का, वितरित करने का निर्णय भी लिया। आइए हम आपको लिए चलते हैं उदयराम सर गांव में, जहां पर हवलदार सीआरपीएफ के गजराज सिंह यादव की मूर्ति का अनावरण किया गया है। आप इधर हो, मंत्री जी सामने खड़ा तो भाषा तो नीचे आ गए, पहली बार ये मानक है गजराज सिंह जी की प्रतिमा। अब बातचीत कर लेते हैं शिव वैली में पीएसटी मार्शल आर्ट एकेडमी, जहां बीकानेर के एकमात्र केबल न्यूज चैनल आरएम न्यूज के साथ से और सहयोग से समर कैंप हॉलीडे हंगामा संचालित हो रहा है। 11 जून तक चलने वाले इस शिविर के दरमियान बच्चे बहुत ही मनोयोग से अलग अलग गतिविधियों को सीख रहे हैं। सुबह जहां योग और मार्शल आर्ट के साथ में कैंप की शुरुआत होती है, तो वहीं कैलीग्राफी, हैंड राइटिंग इंप्रूवमेंट और डांस और वोकल म्यूजिक के साथ न केवल ये बच्चे बहुत मस्ती के साथ सीख रहे हैं, इसके बाद में वोकल म्यूजिक के साथ एंकरिंग और पब्लिक स्पीकिंग जैसे गुर भी बच्चे सीख रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं शिविर की झलकियां। अगर आप भी इस शिविर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही संपर्क करें पीएसटी मार्शल आर्ट एकेडमी शिव वैली में, जहां पर आप भी इस कैंप को ज्वाइन कर सकते हैं। जोड़ने वाली कड़ी है वो एंकर होता है और वही कुछ सीखने के लिए आप यहाँ पर पहुंचे। और सीखने वाली जो कड़ी है, जोड़ने वाली जो कड़ी है, वो तोड़ने वाले से बेहतर होती है, नहीं होती। जोड़ने वाला इंसान तोड़ने वाले से अच्छा होता है या नहीं होता? तो एक एंकर का इंसान भी अच्छा होना चाहिए। अगर वो इंसान अच्छा होगा तो उसकी सोच अच्छी होगी, उसकी सोच अच्छी होगी तो उसकी वाणी अच्छी होगी, जिसकी वाणी अच्छी होगी। और अब बातचीत करें बीकानेर के मेडिकल और इंजीनियरिंग के बेहतरीन इंस्टीट्यूट में शुमार है कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट। कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट अपने पिछले 25 वर्षों में हजारों की तादाद में मेडिकल और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कई कीर्तिमानी सफलताएं अर्जित कर चुका है। इस बार जेईई एडवांस 2026 की परीक्षा परिणाम में कीर्तिमानी सफलता के साथ में कॉन्सेप्ट ने तमाम सफल बच्चों का अभिनंदन और सम्मान किया। कॉन्सेप्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर इंजीनियर भूपेंद्र मिड्डा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार कॉन्सेप्ट के 70 बच्चों का एक साथ जेईई एडवांस में सिलेक्शन हुआ है। वहीं 45वीं रैंक ला करके उन्होंने बीकानेर संभाग का इतिहास रच दिया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सर्वाधिक जो परसेंटेज रेशियो है उनमें भी कॉन्सेप्ट ने इतिहास रचा। वहीं 12th के साथ जेईई एडवांस में तकरीबन 39 बच्चों का चयन होना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। तमाम बच्चों के बीच में इन सफल बच्चों ने अपनी सफलता की कहानी अपनी जुबान से इन स्टूडेंट्स तक पहुंचाई। कुल मिलाकर के कॉन्सेप्ट की फैकल्टी, अभिभावक, स्टूडेंट और इंजीनियर भूपेंद्र मिड्डा के नेतृत्व में शानदार सेलिब्रेशन किया गया। आइए हम आपको दिखाते हैं कॉन्सेप्ट की सफलता के सेलिब्रेशन की कुछ झलकियां। जो हमारे कॉन्सेप्ट के चैंपियंस हैं, जो हमारे नगीने हैं, जो हमारे जिसे कहते हैं कि हमारी जो मार्कशीट है, आज मुझे लगता है हमारी मार्कशीट आई है। कि स्ट्रक्चर प्लान तो सारा कॉन्सेप्ट से आपको मिलता ही है, बस उसको एग्जीक्यूट करना है। और एक छोटी सी टिप और कि कभी भी किसी एक सब्जेक्ट को अपना फेवरेट मत बनाओ, तीनों को करो। वो मैंने किया था, इसलिए शायद थोड़ी पीछे रह के। गांव से आया था, 11th-12th सिर्फ स्कूलिंग करके आया, 1 साल के अंदर तैयारी करना 12वीं के बाद, और बहुत ज़्यादा सिंसियर बच्चा। पंकज बोलो बेटा। हेलो, मेरा नाम पंकज शर्मा है और मैंने 12th के बाद टारगेट में यहाँ पे पढ़ाई की और जो टीचर्स बोलते थे वो सारा करना, मतलब कोई भी काम छोड़ना नहीं। और नितिन भल्ला है और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी कंसेप्ट के टीचर्स बताए, चाहे मॉड्यूल हो चाहे पीवाईक्यू हो, वो करो बस, और वो इनफ होता है। और लास्ट के टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दो और उससे भी इम्पोर्टेंट है कि उनका एनालिसिस करो, उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट। कि 4 दोस्त चल यार, क्या कल कर लेंगे, सवाल तो कल ही कर लेंगे, क्या फ़र्क पड़ेगा। तो मन नहीं है पढ़ने का भैया। आज नमस्कार, बीकानेर में अगर हम बात करें मेडिकल और इंजीनियरिंग की, तो कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट पिछले 25 साल से न केवल बीकानेर शहर के लोगों के विश्वास का केंद्र बना है, बल्कि इंजीनियर भूपेंद्र मिड्डा जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं और एक फैकल्टी खुद भी हैं। इस बार सबसे ज़्यादा जिस तरह से जेईई एडवांस में सिलेक्शन हुए हैं, वह कहीं कहीं एक स्वप्न था और स्वप्न के साकार होने जैसा काम है। भूपेंद्र मिड्डा के चेहरे की खुशी खुद ही बयां कर रही है। पहले तो बधाई देते हैं भूपेंद्र सर, थैंक यू बीकानेर और बीकानेर के सभी बच्चों को। लगता है कोई चमत्कार हो गया? हाँ, चमत्कार ही है सर। पहली बार बीकानेर में 70 सिलेक्शंस हुए IIT में, और बहुत अच्छी सिलेक्शन रेशियो के साथ, 39.32 सिलेक्शन रेशियो के साथ। 12th के साथ बहुत अच्छे सेलेक्ट हुए हैं बच्चे रैंक बहुत अच्छी लाए हैं। तो उनकी खुशी के साथ, उनके पेरेंट्स की खुशी के साथ 2-3 साल उन्होंने मेहनत करी है,
आज वो साकार होता सपना नज़र आ रहा है। हालांकि जिस तरह की नीट के रिजल्ट्स की उम्मीद थी, एक अनफॉर्चुनेटली कि बस अब नीट में भी ऐसे धमाका करेंगे, नीट में ऐसा धमाका पूरी उम्मीद धमाका करेंगे। और हमारे पूरे जो टीचर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्टाफ है, जो पूरा कॉन्सेप्ट का एक परिवार है, पूरा लगा हुआ बच्चों के साथ मेहनत करने में, बच्चों के भविष्य को संवारने में। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इसी समय इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति दंगा को इजाजत दीजिए और जाते जाते मेरा निवेदन, मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।